जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल आने वाला शारदीय नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की भक्ति और शक्ति का प्रतीक होता है। शक्ति की साधना के इस पावन पर्व में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है और घर घर में माँ भगवती के स्वागत की तैयारी होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ इस महापर्व की शुरुआत होती है। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 सोमवार से हो रही है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की देवी साधना शुरू करने के लिए कब और कैसे घट स्थापना करें, ताकि पूरे साल देवी दुर्गा की हम पर कृपा बनी रहे। घट स्थापना की तिथि और समय पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर की रात 1:23 से शुरू होगी और 23 सितंबर की रात 2:55 तक रहेगी। सनातन मान्यताओं के अनुसार उदय काल में शुरू होने वाली तिथि ही मान्य होती है। इस तरह 22 सितंबर को ही घट स्थापना और माँ दुर्गा की पूजा का दिन रहेगा। घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:09 से 8:06 तक है। इसके अलावा अगर कोई इस समय पूजा ना कर सके तो अभिजीत मुहूर्त में यानी कि 11:49 से 12:38 तक भी घट स्थापना की जा सकती है। पहले दिन बन रहे शुभ संयोग। नवरात्रि की शुरुआत इस बार बेहद शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन शुक्ल और ब्रह्म योग जैसे सकारात्मक संयोग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। घट स्थापना की संपूर्ण विधि। घट स्थापना से पहले घर और पूजा स्थल की सफाई करें। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और अगर संभव हो तो बिना सिलाई वाले वस्त्र पहने। अब पूजा स्थल पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। कलश की तैयारी। मिट्टी में बालू और 7 प्रकार की मिट्टी मिलाकर छोटा चबूतरा बनाएं। कलश को साफ करके उस पर स्वास्तिक बनाएं और सिंदूर लगाएं। कलश के गले में मूली बांधें और उसमें जौ और 7 प्रकार के अनाज रखें। फिर उसमें 7 जल भरें। साथ ही चंदन, फूल, सुपारी, पान, सिक्का और सर्वउसियां डालें। अब पंचपल्लव। आम के पत्ते या अन्य पत्ते रखें। एक मिट्टी के बर्तन में चावल भरे और उसे कलश के ऊपर रखें। अंत में एक नारियल लेकर उस पर लाल कपड़ा लपेटें और कलश के ऊपर रखें। अब पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करें और कलश को देवताओं का प्रतीक मानते हुए उसमें सभी शक्तियों का आह्वान करें। भगवान वरुण, देवी पृथ्वी, देवगण, वेद, दिक्पाल सभी को कलश में आमंत्रित किया जाता है। यह प्रार्थना की जाती है कि नवरात्रि के 9 दिन कोई विघ्न ना आए और पूजा सही ढंग से पूरी हो। कलश स्थापना के बाद से ही माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का क्रम शुरू होता है। हर दिन अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है। नवरात्रि में न सिर्फ पहले दिन बल्कि पूरे 9 दिनों में माँ भगवती के सामने दीपक जलाकर धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें और रोज सुबह और शाम माँ की आरती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोस्तों, अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही अपने घर से कुछ चीजें बाहर निकाल फेंकें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले कौन सी चीजें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। नंबर 1, माचिस। दोस्तों, कई लोग जली हुई माचिस की तिल्लियों को एक जगह जमा करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो शारदीय नवरात्रि से पहले इन्हें हटा दें। साथ ही जली हुई बत्ती, धूप और अगरबत्ती के टुकड़ों को भी हटा देना चाहिए। नंबर 2, पुराने जूते चप्पल। शारदीय नवरात्रि
प्रारंभ होने से पहले घर से फटे पुराने जूते चप्पल को हटा दें। अगर घर में फटे पुराने जूते चप्पल पड़े रहते हैं तो आपको नवरात्रि पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। नंबर 3, टूटे फूटे बर्तन। दोस्तों, अगर घर में टूटे फूटे बर्तन या फटे पुराने कपड़े भी घर से निकाल देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। नंबर 4, तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का सूखा पौधा रहना अशुभ होता है। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ दुर्गा भी नाराज होती है। ऐसे में नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा पौधा घर से निकाल दें। नंबर 5, टूटी हुई झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए टूटी झाड़ू कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 6, सूखे फूल। दोस्तों, हम लोग पूजा करते समय भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और ये फूल कुछ दिनों में सूखकर बेकार हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले इन फूलों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूखे फूलों को घर में रखना शुभ नहीं होता। नंबर 7, खंडित मूर्ति। माना जाता है कि घर में खंडित मूर्ति रखने से घर में नकारात्मकता बनी रहती है। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में कोई भी खंडित मूर्ति हो तो उसे घर से बाहर निकाल दे। माता दुर्गा उसी घर में निवास करती है जहाँ सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 8, फटी हुई धार्मिक पुस्तकें। शास्त्रों के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले जल में प्रवाहित कर दे। नंबर 9, कबाड़। घर में पड़ा कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। साथ ही जो चीजें आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उन्हें दान कर दें या घर से बाहर फेंक दें। घर में इस्तेमाल नहीं होने वाली चीजें घर में नकारात्मकता लाती है। इन चीजों को घर में रखने से देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। नवरात्रि में घर में साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 10, बेकार खाना। नवरात्रि के पहले दिन घर व मंदिर की अच्छे से सफाई करके स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना है तो उसे बाहर कर दे। खराब खाने की दुर्गंध से माँ दुर्गा नाराज होती है, जिससे आपके जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।